बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में, इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कोई कुछ 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा, हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी, खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे, एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्होंने, भाई 2 आंखें ज़ाया हो गई। मैं, कैसे हुई? कहा कि हमारे यहाँ एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये ताय है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, डिग्रियां देते हैं, देते हैं। भैंसे गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा, डायमंड हीरे देते हैं, आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बता दें। ये कहां से मिलता है? ये किस बाजार की जिन्स है? ये किस बाजार का सौदा है? कहां से मिलता है? ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये इस बाजार की जिन्स है। जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज, ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है, ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में, इस्लामाबाद का
بہت بڑا ہے، وہاں میں نے کلینک کیا 6 سال، ساتھ ہی ایک گھر تھا، ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور شادی کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں، بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کوئی 5-6 مہینے پہلے، کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں۔ کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا، یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھک کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن۔ وہ مصیبتیں جو پہلے آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئیں، وہ جو پہلے لفظوں میں آئیں، وہ جو پہلے بولوں میں آئیں، وہ جو پہلے حرفوں میں آئیں، وہ جو پہلے لوگوں میں آئیں، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب دا ہے، دا، مصیبتیں جتنی، بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ میں رات ہی درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور، یہ عمل کر لیں جیب بھری رہے گی، یہ چیز کر لیں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے ایک زندگی کا ایک مقصد ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے۔ میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا، جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، 216 ملک۔ میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس کی دوا ہو، قل بعدد کل دائن و دوائن۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا حلیہ، چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ نہیں لاہور کا مانا ہوا بدماش، قبضہ گروپ، اور فلاں 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 فلاں، یہ وہی نہیں؟ ہاں وہی۔ جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے، پہچانا، اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا۔ میں کہا آپ کیسے؟ اس نے کہا ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا، وہ نیک تھا، میں بدماش تھا۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور سخت تکلیف میں چلا گیا۔ 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا۔ سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آئیں۔ قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت آیا، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں، تسبیحاں کی،
इतने अरसे से बीमार, तकलीफ, पर तेरी बीमारी बढ़ती गई और तेरी तरफ से मुझे कोई शिफा ना मिली। मौला मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझे भी नहीं मानता, तेरे कुरान को भी नहीं मानता। बस ये कहा और कुरान हाथ से निकल गया और उसके चेहरा ढलक गया। आखिरी वक्त में रब उसका कुरान, और कुरान से मुराद नबी अलैहिस्सलाम जिन पे कुरान उतरा, इन सब का इनकार करके चला गया और कहा इस वाक्य ने मुझे बदल के रख दिया। जब बीमारियां, दाग, तकलीफें, दुख, मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां ज्यादा होती हैं, याद रखिएगा फिर बंदा दीन से भी, ईमान से भी, हया से भी, सब चीजों से चला जाता है। क्यों कि फिर दुखियारा जो गम का मारा होता है, फिर उसे राह चाहिए, वो शिर्क की मिले, वो बिदत की मिले, वो गैरुल्लाह की मिले, वो कोई किसी हिंदू की मिले या किसी ऐसी जगह जहां से ईमान, सब कुछ फिर वहां करने को तैयार होता है, क्यों गरजमंद दीवाना होता है। इसलिए बताता रहता हूं ये कर लें। क्यों? आज वो दौर है कि कुछ पैसे जेब में होने चाहिए, अगर ये ना हुए तो बाज़ वक़्त ईमान भी चला जाता है। आज वो दौर है कुछ सुख सुकून जिंदगी में होना चाहिए, अगर ये सुख सुकून जिंदगी से निकल गया तो नौज बिल्ला, मैंने अल्लाह को बुरा भला कहता, सुम्मा नौज बिल्ला, खुद कानों से सुना है। हमारी जिंदगी में, तकदीर में मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है। सारी रात सफर किया, सारा दिन भाग भाग, उधर भाग, उधर भाग, उधर भाग। यहां ये एरिया माशाल्लाह इतना है, चलते चलते ही वहीं वाक होने के बाद फिर अगली वाक शुरू हो जाती है, एक वाक के बाद। पर मैं चाहता हूं मेरी सर में दर्द ना हो। अभी भी ये देखें, बोलता हूं ना, यहां से दर्द होता है, मैं ना हो। क्यों? इसकी दवा हो। ये दा है, इसका क्या हो? दवा। ये दरूद आप इसकी गहराई में जाएं तो सही, है क्या? कायनात के सारे दुख इसी में अल्लाह ने समो के रख दिए, कायनात के सारी उलझने, परेशानियां, कायनात के सारे नाकामियां और बेतरतीब जिंदगी के पैगाम सारी इसी में है। अल्लाह ने पहले दा को बयान किया, फिर दवा को बयान किया। ये मेरे आका कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा, और ये सनद के साथ मुस्तनद दरूद पाक जो आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है, इसमें दा भी है, इसमें दवा भी है। या अल्लाह में जितनी बीमारियां, जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितने मसाइल, जितनी मुश्किलात और जितनी उलझने, और इन सारी उलझनों का मैं हल चाहता हूं। दायन व दवायन, दवा से मुराद हल, शिफा, सेहत याबी, दुखों, तकलीफों, उलझनों, मुश्किलों, मसाइल और नाकामियों का हल चाहता हूं। और मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, अगर चाहता है तो फिर इन्हीं बोलों में है, इसी दरूद में है, इन्हीं बोलों में है। मैंने आज आपके जुमे के दर्स में अर्ज किया था, जुमे के दर्स में, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बंदे को ऐसे देखते थे और देखते ही वो बंदा मुसलमान हो जाता था, उनकी रूह के अंदर जिस चीज ने मिठास घोला था और उनकी आंखों में जिस चीज ने तासीर दी थी और उनके लफ्जों और लहजे में जिस चीज ने कैफियत और तवज्जो और मैग्नेटिसियत दी थी, वो इस दरूद का राज था। क्यों? कुफ्र भी एक दा है, कुफ्र भी एक मर्ज है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, अल्लाह मैं फक्र से, गुर्बत से भी पनाह मांगता हूं और कुफ्र से भी पनाह मांगता हूं। यह दरूद पाक
ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ درود پاک. اور میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، قسمت والے آپ بیٹھے ہیں 90 سال کے بعد اس درود پاک کی سات آئی ہے. سارا نظام ساتوں سے چل رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا ساتوں کو ایسے ہلکا سا واضح کر دیتا ہوں. فجر کی وقت ایک سات ہی تو ہوتی ہے، وہ جب گزر جائے نماز ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے، پر فجر والی وہ فجر نہیں ہوتی. ٹھیک، مغرب کا وقت ایک سات تو ہوتا ہے، یہ سات، یہ وقت کہ مغرب. عصر ایک سات تو ہوتی ہے، یہ کیا خیال ہے؟ اور لیلۃ القدر ایک سات تو ہوتی ہے. کائنات کا نظام ساتوں کے ساتھ چل رہا ہے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء صلحاء اللہ والوں نے اس پہ 2 کتابوں کے والیم لکھے ہیں، ساتوں کے ساتھ. اور اللہ نے ان ساتوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایسا نہیں ہے نظام، ہماری عقل سمجھ میں نہ آئے. دیکھو بات سنو، اگر یہی نجم، یہی ستارے، یہی ساتیں، یہی چیزیں اگر ان کو دین کی روح سے دیکھا جائے، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھا جائے، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. ہاں، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. یہی ساعت پھر گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. اور اگر اس کو حدود دین میں رکھا جائے، یہی ہدایت، اللہ کی پہچان، مسائل کا حل، مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی ساعت، یہی الفاظ، یہی کھڑیاں. افطار ایک ساعت تو ہوتی ہے. اگر بندہ کہے کہ جی نہیں، میں تو گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، اللہ کو اپنے قربانی اور دکھاؤں گا کہ اللہ گرمیوں کا روزہ میں نے لمبا کر دیا، کیا خیال ہے وہ ساتھ پھر اللہ کے ہاں قبول ہے؟ سحری ایک ساتھ تو ہوتی ہے، اور قبولیت کی گھڑی ساتھ تو ہوتی ہے. کیوں آیا؟ جب مرغ بانگ دیتا ہے، آقا کا فرمان ہے، جب مرغ بانگ دیتا ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ایک ساتھ تو ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ جب کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، عرشوں سے، آسمانوں سے بلائیں ٹلتی ہوئی، اترتی ہوئی دیکھتا ہے. بلائیں، وہ دعا کو دیکھتا ہے. کیوں فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے مرغ کی اذان پہ اللہم انی اسألک من فضل کا، یہ دعا حدیث میں آئی ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فرمایا وہ قبولیت کی ساتھ ہے. 90 سال کے بعد شمس اور قمر، شمس کی نظام اور ہے، قمری نظام اور ہے. شمس اور قمر آپس میں ملے ہیں جمادی الثانی کی اس تاریخ میں. آج جمعہ ہے. بڑے بڑے اہل اللہ نے، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے ساتوں پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. جامعہ شرفیہ کے بڑے شیخ الحدیث ترمذی شریف پڑھاتے تھے، یہ اتنی موٹی کتاب لکھتی ہے. اور بڑے بڑے فقہاء صدیوں پرانے ساتوں پہ کتابیں لکھی ہیں، جو کہ میرا شعبہ ہے. اور کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں نا، یہ سارا دن دنیا کی نظام پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریٹ اوپر ہوا، ایک پل میں کروڑوں کما لیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹاک ایکسچینج. سٹاک بیٹھے ہیں پوری دنیا پہ اس ساتھ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے کہا چل لگا دے، یہ کروڑوں نکل گیا، کروڑوں ایک پل میں کما لیے. ساتیں تاجر تلاش کرے، مومن ساتیں تلاش کیوں نہ کرے؟ میں ان ساتوں کا متلاشی رہتا ہوں، میں ساتوں کا بھکاری رہتا ہوں، اور میں نے پایا ہے، بہت کچھ پایا ہے. ان ساتوں سے پایا ہے، اللہ کے خزانوں سے، ان ساتوں سے پایا ہے. کیوں کہتے ہیں قبولیت کوئی کھڑی تھی بس قبول ہو گئی؟ وہ کھڑی ساتھ اسی کو تو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا، باپ کی دعا، قبولیت کی کوئی کھڑی تھی؟ یہی ساتھ تو تھی، اور کیا تھا؟
क्यों कहते हैं? क्या पता वो कबूलियत की घड़ी थी और कोई और चीज मांगता तो और चीज ही मिल जाती। वो साथ यही घड़ी तो थी। पूरी दुनिया सातों पे नजर रख के बैठी है और मैं भी सातों पे नजर रख के बैठा हूं। फजाओं के निजाम को पढ़ रहे हैं। अरे अल्लाह की ताकत और तकदीर का निजाम इन सातों में है। मेरे अल्लाह ने कह दिया जब बारिश होती है दुआ कबूल होती है, सात तो है। फरमाया मुर्ग बांग दे दुआ कबूल होती है, सात तो है। मुजदलफा में दुआ कबूल, सात तो है जगह तो है। मिना में, अरफात में, सई में, सात जगह तो है दुआएं कबूल होती हैं। और फरमाया जब ये लफ्ज पढ़ो दुआएं कबूल होती हैं, फलां वक्त में दुआ मांगो कबूल होती है। ये क्या है? शब जुमा से, कल से ये सात रात से शुरू हुई है। रात से ये सात शुरू हुई है। अगर अपनी नस्लों के लिए फैसले करवाने हैं तो मेरी मिन्नत है, पागल हो जाओ, इस दरूद पाक को पढ़ो। मैं तो कूंज मांगू, कुरलावा, दिन रात, वुजू पे वुजू, हर हालत में खवातीन जिस हालत में, हर हालत में इस दरूद पाक को पढ़ो 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 पढ़ो। इतना पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। आज, कल और परसों दुआ तक ये औकात है। 2 रातें सारी हैं। आज का वैसे दिन गुजर गया, कल का आखिरी दिन है, बाकी बचा क्या है? जो कमाई करनी है आज की रात है, कल की रात है और कल का एक दिन है। बस जो कमाई करनी है कर लो। आपको एहसास हुआ ये दा है क्या? और दा कहते किसे हैं? मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान मुबारक से यह दरूद पाक जारी फरमाया। और इस दरूद पाक में है क्या? फकीर बन के यहां रह जाओ, फकीर बन के। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े मेरे पास आते हैं। कोई 30-35 साल से यूरोप वेस्ट की दुनिया मेरे पास आती है। बड़े बड़े यहां जो इज्जतदार आखिरी दर्जे के, वहां जाके वो डस्टबिन भी साफ करते हैं, बात भी धोते हैं, डॉलरों की खातिर, रियालों की खातिर, पाउंडों की खातिर ड्राइविंग भी करते हैं, गाड़ियां भी धोते हैं, सर्विस स्टेशन में भी होते हैं और होटल में वेटिंग भी करते हैं और गंदे से गंदा काम करते हैं। क्यों? डॉलर मिल रहा। अरे इतनी बड़ी नीमतें मिल रही, इन फर्शों पे सो जाओ, इन टूटे फूटे बातों में कोई हर्ज नहीं। क्या है? वैसे साइकोलॉजी की साइंस ने एक बात लिखी है, मैं पढ़ता हूं, खूब पढ़ता हूं, बहुत पढ़ा और अल्लाह का फजल बोलता हूं। कोई 2-2.5 हजार से ज्यादा लेक्चर्स मेरे पढ़े हैं नेट की दुनिया में। मेडिकल साइंस नहीं, साइकोलॉजी की साइंस, नफ्सियात की साइंस कहती है जो बंदा डीप एंजाइटी में हो, आखिरी दर्जे की शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बीमारियां, टेंशन, स्ट्रेस, तो दुनिया के आखिरी गमों में हो, उसे किसी ऐसे वीराने में जहां थोड़ी सी खुराक और एक छागल पानी, जाके वहीं फेंक दो, उस वीराने में रहे कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। डीप डेजर्ट में कोई दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं, उसे फेंक दो वहां, बस वो थोड़ा सा खाए और थोड़ा सा पिए, सुकून से रहे। चंद दिनों के अंदर दुनिया का आखिरी खुशहाल और पुरसकून आदमी होगा। इस सारी एंजाइटी और सारा स्ट्रेस और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसे सहरा ही समझ लो, इस हवेली को समझ लो, ये सहरा है। इन चटाइयों में पड़े हो, इन चटाइयों में। मेरे हजरत फरमाते थे,
مرشد ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو وہ مرشد ہی نہیں ہے. فرمایا پھر اس کی ڈانٹ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے, اس میں نفرت نہیں ہوتی. ماں مار رہی ہوتی ہے زور زور سے, تیری شیطان خبیث, مار رہی ہوتی ہے, پر اس مار میں محبت ہوتی ہے, نفرت نہیں ہوتی. چھٹک دیتی ہے, چل جاؤ میں تجھ سے بات نہیں کرتی. بعض اوقات میرے جی میں ہوتا ہے, یہ میرے دوست ہیں, یہ میرے محسن ہیں, میں ان کی زندگی ان کے گھر کے مسائل کو تھوڑا سا جانتا ہوں, یہ اسی مجمع میں رہ جائیں, یہ کہیں نہ جائیں, کسی اعلیٰ ریسٹ ہاؤس میں, کہیں اعلیٰ VIP نہ جائیں, لیکن میں ان کی طبیعتوں کا خیال رکھتا ہوں, کسی کو اصرار نہیں کرتا, کسی کو مجبور نہیں کرتا. زندگی کے کتنے مواقع ایسے ہیں کہ انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں تو سارا انتظام, گرین بیلٹ پر سکون ایک ایریا ہے, 4 دیواری ہر طرف سے سیکیور, بالکل لاجواب ایریا ہے, اور اس میں انسان یہیں چٹائیوں پہ اور کسی کمرے میں اور کہیں رہ جائے اور دیکھے پھر کروٹ بدلتے ہوئے, جہاں نیچے سے کنکر چبھے گا, فرش چبھے گا, وہاں ایک سکون کی لہر دوڑے گی اور طبیعت لوٹ پوٹ جائے گی. بعض اوقات میرے جی میں یہ ہے کہ جن سے میرا پیار ہوتا ہے وہ کہیں اور نہ جائیں. کیوں؟ نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک درویش کے ہاں آنا جانا ان کا ہوتا تھا, درویش کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا. ایک دفعہ نہ گئے, کسی مجبوری, کسی کام یا کسی سستی کی وجہ سے. رات کو جبریل فرشتوں سمیت خواب میں آئے اور کسی کہنے والے نے کہا, انہوں نے منظر دیکھا اور آواز آئی, اے نظر, اس مجمع سے تم دور ہوئے تھے اور اس مجمع میں اسی دن جبریل سب کی مغفرت کا پروانہ لائے تھا. اے نظر, اگر تم بھی ہوتے تو مغفرت کا پروانہ تمہیں بھی مل جاتا. اور بزرگ فرماتے ہیں ساری عمر میں پچھتاتا رہا اس لمحے کو, اس گھڑی کو, اس ساتھ کو. اور جہاں مخلصین کا مجمع ہو, سچ پوچھیں میں آپ سے بعض اوقات ہاتھ ملاتا ہوں, لاہور میں لمبی لائن ہوتی, ہاتھ ملاتا ہوں, اپنے بچوں کے جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں, ان کے دل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں, اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں. ارے مخلصین کے ہاتھ ہیں, کیا پتا کسی خضر کا ہاتھ تھا, کسی ولی کا ہاتھ تھا, کس کا ہاتھ تھا. بعض اوقات چلتے چلتے مجھ سے لوگ ہاتھ ملاتے, میں کہتا ہوں نہ ملاؤ, نفرت نہیں کرتا, میں بھاگ رہا ہوتا ہوں, میری ٹانگوں میں, میرے سر میں درد ہے, بھاگ رہا ہوں. میرے خدمت والوں کو اللہ جزائے خیر دے, میں ذمہ داریاں ذہن میں ہیں, بھاگ رہا ہوں, پر میرے دل میں یہ ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو اللہ کو لینے آیا اور اس کے حبیب کی محبت کو لینے آیا, اور محمد آل محمد, اصحاب محمد, اولیاء محمد کی محبت اور عطرتوں کو لینے آیا. ارے اس مجمع کی محبت کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں, اس مجمع کی محبت اور خلوص کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں. میرے جی میں ہے کہ بعض اوقات میرے مخلص اس مجمع میں رہے. رحمت کی جب بارش آتی ہے کسی کی وجہ سے, ہاں کتا تھا نا صحاب کہف کا کتا, کہا تو نکل جا یہاں سے, تو بھونکے گا, شور کرے گا. بادشاہ کا نام اس دور میں دقیانوس تھا. بادشاہ کے ہرکارے پیچھے لگے, ہمیں پکڑ لیں گے. وہ بادشاہ جو ایمان والا اس کو قتل کر دیتا ہے. ہم کفر میں آنا نہیں چاہتے, ہم ملک چھوڑ کے نکل رہے ہیں. تو کتے نے کہا, نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا, تے نہ میں شور مچاواں, تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں یہ شاید بخشا جاواں. نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا, تے نہ میں شور مچاواں, تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. جب بارش ہوتی ہے رحمت کی, برکت کی, عطاؤں کی, فرمایا ایک نمازی بعض اوقات ہوتا ہے, اس کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول. ایک حاجی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے سب کے حج قبول. اور ایک صدقہ دینے, خیرات دینے والا, اس کی وجہ سے سب کا قبول. اور بعض اوقات یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے سب کا قبول. آئے ہیں یہاں لے کے,
रहमतों के, बरकतों की आसें लेकर आए हैं। अल्लाह मेरे कर्जे उतार दे, अल्लाह मेरी मुश्किलें हल कर दे, अल्लाह अब खुशहाली के दरवाजे खोल दे, अब बरकत के दरवाजे खोल दे, अब रहमत के दरवाजे खोल दे। आपको 100 सोचों ने, 100 वसवसों ने, 100 इधर उधर बातों ने रोका, सोचा, किया, पर आप नहीं रुके। अब मेरे जी में यह है, इस मजमे की बरकत को लें, इस मजमे की बरकत को ले। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा गया, हजरत मेरे बेटे को कैंसर है, दुआ फरमाए। और मैं जा, ये मजमा जो बाहर बैठा इसके वसीले से दुआ मांग। वो आया और उस मजमे के वसीले से दुआ मांगी, कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठाने वाला मजमा। मेरे पास कोई बिरयानी और मैं खाना और आला किस्म की चीजें खिलाऊंगा, आप उस नीयत से आए हैं। क्या एतवार के दिन दुआ के साथ डॉलर और सोने का सेट भी सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर जो अल्लाह देने वाला है, ना मैं सोच सकता हूं, ना आप सोच सकते हैं। वजह सुल्तान साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कैंट में मैं एतवार के दिन शॉपिंग करने गया, तो हम मियां बीवी थे, बुढ़े, तो एक साहब ने हमारा नाम लेके और मेरी बीवी का नाम लेके पुकारा, जी आप मुझसे कुछ नहीं खरीदते? हमें कौन जानते हैं? तो उस बंदे के पास गए, तू कौन? उसने जब तारुफ करवाया तो लाहौर आधा और उसकी प्रॉपर्टी आधी उसकी मां की थी, उसके बाप की थी। आज उसने ठेला लगाया हुआ और कहा कि जब इसके मां बाप की शादी, जिनका ये बेटा है, हम गए थे, तो जिन बर्तनों के अंदर उन्होंने खाना दिया था वो चांदी के थे और ऐलान था जिसके बर्तन है वो साथ ले जाए। जिसमें खाना खाया है वो बर्तन भी साथ ले जाए। इतना माल दौलत था, आज कुछ ना रहा। और मुझे कहने लगा, बाजी सुल्तान साहब आपको इसलिए बुलाया है, आज सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, घर सौदा आटा लेकर जाना है, आप मुझसे कुछ चीज खरीद लें। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। और लेकिन ये जो मजमा है, इस मजमे की बरकतें ऐसे क्राइसिस, ऐसे हालात और नस्लों के ऐसे निजाम से बचाते हैं। इस मजमे की बरकत, इस मजमे के साथ रहना, इस मजमे की कड़वी कसैली, किसी ने थूक दिया, किसी ने पांव पे जोर दे दिया, अरे किसी ने नागवारी कर दी, कोई माफ करते करते, कुछ करते करते। और बाज बसों के पीछे लिखा होता है हारन दो और पास करो, बाज बसों के पीछे है पास कर या बर्दाश्त कर, और बाज के पीछे लिखा हुआ अच्छा कोई गल नहीं। मैं पढ़ता रहता हूँ, सफर ही सफर करता हूं। ये जो कहते हैं ना अच्छा कोई गल नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करे मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये थोड़ी सी राहतों को चाहने वाला घरों का शहजादा यहां आया, पर दा को खत्म करना है। आज पता चला कि इस दरूद पाक में लफ्ज दा क्यों आया है। मेरी सारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां और सारे मसाइल अगर हैं तो इस दा के साथ हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं दावा नहीं करता। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कुरान की आयत है, अगर तुम्हें कोई अल्लाह नेमत दे तो उसे बताओ। ये सामने इस सड़क से सिर्फ 20 मिनट आगे जाएं, ठीक 1918 में मेरे परदादा का भाव है, रकबा है, और मेरे पास 1867 की अहमदपुर की प्रॉपर्टी और चीजों के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया का आखिरी मालदार हूं, मैं नहीं कहता मैं मालदार अब भी हूं, लेकिन बरकतें नस्लों से चली आ रही हैं। और मैं उसकी वजह 3 चीजें समझता हूं। एक, उन्होंने उशर दिया, पूरा दिया, एक ज़कात दी, पूरी दी, और एक यही जिक्र और आमाल की दुनिया जो नस्लों में आज अल्लाह पाक रोटी दे रहा है और कभी फक्र गुर्बत के निजाम नहीं दिखाए। आइंदा मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं होगा, कोई खबर नहीं। बादशाहों को उठा के ख्वार कर दे, गलियों में फिरवा दे, वो ताकतवर है। पर अहमदपुर की तारीख में यह हकीकत है, यह हकीकत है कि अगर कुछ मिला है तो इन दरवेशों के साथ रह जा और इनके साथ इनकी बरकतें पा जा, इनके जूठे से जूठा खा जा। तेरी नस्लों में अल्लाह इज्जतें, रिस्क, सेहतें, दौलतें, बरकतें, राहतें, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां देगा। क्यों? अल्लाह के वादे हैं।
रब सच्चा और अपने वादों का सच्चा, रब सच्चा और उसके वादे सच्चे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन। मैं जब दा कहता हूं मेरा जिस्म हिल जाता है, और जब दवा कहता हूं ना मेरे अंदर खुशी फूट आती है। बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लम। और वबारिक क्या है? बारिक के माने क्या है? बरकत। और बरकत किसे कहते हैं? बस मैं बरकत को बयान करके हम दुआ। मैंने कहा था कि मैं दर्स, बड़े बड़े दर्स नहीं होंगे, फिर भी मैं ज्यादा वक्त ले गया, घंटा तो शायद हो ही गया होगा, क्योंकि मेरा पहला स्टेशन 1.5 घंटे के बाद आता है, दूसरा स्टेशन 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे। मेरे 7-7, 8-8 घंटे के दर्स तो नेट पे पड़े हैं। फिर मैं लोगों को कहता हूं उठो ताकि मुझे पता चले कि तुम थक गए, उठता ही कोई नहीं। ये बारिक क्या है? बारकल्लाह, तबारकल्लाह, बारिक। बस इसका छोटा सा मफहूम ये सुन ले, जिसको बारिक कहते हैं ना, अल्लाह दे के फिर छीनता नहीं। बस बस बस, अल्लाह दे के छीनता नहीं। बरकत, बरकत एक है कसरत, एक है बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 10, 11, 9, 8, 7। कोई बंदा मुझे बता दे जिसने कुत्ती के रेवड़ देखे हों। और बकरी कितने बच्चे देती है? हाँ, बकरी में बरकत है, कुत्ती में कसरत है। अल्लाह कसरत को खत्म कर देता है, अल्लाह बरकत को जिंदगियां, जन्म और इज्जतें देता है। मुबारक अल्लाह जो दिया है। फिर इसलिए मैं हाजियों को और उम्रे वालों को 2 बातें कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं, इस मौजू से हट के हैं लेकिन फायदा होगा। आका के रोजा अतर के सामने जब जाए ना, सलात व सलाम पेश करें, जो भी आए, एक जरूर काम कीजिएगा, मेरे हुजूर को जाके ना अपना कलमा सुना दीजिएगा। हुजूर आप मेरे हबीब हैं और मेरा कलमा सुन लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर मेरे कलमे के गवाह रहिएगा। रब्बे काबा की कसम, उस अम्मा भूल जाएगी, अब्बा भूल जाएगा, मेरा कमली वाला नहीं भूलेगा। हुजूर को जाके अपने कलमे का गवाह बनाइएगा। एक दफा कलमा सुना दीजिएगा कि या रसूलल्लाह आपके रोजे पे आया हूं, सलाम पेश किया है और मेरा एक कलमा है, ये तो जरा सुन लीजिएगा और मेरे कलमे के गवाह रहिएगा। नबी से बढ़ के गवाही क़यामत के दिन कोई नहीं देगा। सारे भूल जाएंगे, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब भूल जाएंगे और हुजूर गवाही देंगे। और अगला कब? अगर अल्लाह पाक रियाजुल जन्नह में जगह नफिल पढ़ने की, इबादत तस्बीह करने की दे दे, बगैर धक्कों के, किसी को धक्का ना दीजिएगा, बगैर धक्कों के, तो वहां नफिल दुआ करके मुख्तसर सी एक बात कहिएगा कि ए अल्लाह, तू किसी को जन्नत में भेजने के बाद फिर निकालेगा नहीं, तेरा वादा है, जन्नती को फिर जन्नत से निकालूंगा नहीं। अल्लाह ये रियाजुल जन्नत तेरे हबीब का फरमान है, मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान ये जगह है, रोज़तम मिन रियाजुल जन्नह। या अल्लाह ये रियाजुल जन्नह जन्नत है, अब आ गया हो, अब निकालना ना, अब आ गया हो, अब निकालना ना। मुबारक वसल्लम, अल्लाह जो तूने दा के बाद दवा दी है, वो दवा क्या है? वो बरकत, वो रिज़्क, वो सेहत, वो इज्जत, वो आफियत, वो अताएं, वो शफकतें, वो मोहब्बतें, वो मरवतें, वो मवद्दतें, वो नस्लों के लिए, वो उनके बाद नस्लों के लिए, वो उनके बाद नस्लों के लिए। अल्लाह गैब से खैर रहमत के दरवाजे खोले रखे, कभी लोड़ की थोड़ ना होगी, कभी कमी ना हो। ये दा है, ये दवा है। अब दवा भी मिल गई, अब एक चीज मुझे चाहिए मौला, वो ये चाहिए कि अल्लाह अब ये कभी छीने ना। जिस तरह जन्नती के साथ अल्लाह के ऐलान करेगा, जन्नतियों सारी चीजें मिलने के बाद अल्लाह कहेगा एक और चीज देता हूं। या अल्लाह जन्नत में पहुंच गया, और क्या? फरमाया मैं अपनी रजा देता हूं, जो आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होगा।
तुम आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मुबारक वसल्लम। इस दरूद पाक को पढ़ें। बस बात मेरी खत्म। इस दरूद पाक को बहुत कसरत से पढ़ें, बहुत कसरत से पढ़ें और निहायत कसरत से पढ़ें। अपनी जगह पे भी पढ़ें, घर जाके भी पढ़ें, पर यहां जो ये लम्हात है ना, ये बस ये कल का दिन है सारा, और आज की रात है और कल की रात है, एक दिन बाकी है। इस एक दिन को मयस्सर को मुयस्सर बनाएं। दरूद पाक पढ़ते 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। खूब पढ़े। ये सारा का सारा बाग पीछे पड़ा है, किसी कोने में चले जाएं, उधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, चलते खूब तवज्जो, ध्यान जमा जमा के और अल्लाह से मांग मांग के, रो रो के। और एक खुशखबरी सुनाता हूं आपको, वह कि हर इबादत जमीन आसमान के दरमियान लटकी रहती है। उसकी कबूलियत के लिए ऊपर से हुक्म होता है तो कबूल होती है, वरना मुंह पे मार दी जाती है। एक बुजुर्ग थे, मेरी तरफ देखना जरा, मेरी तरफ देखना। एक बुजुर्ग थे, नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। किसी ने पूछा, हजरत मुंह पे हाथ क्यों रखे? पर मैं क्या पता ये नमाज मेरी मुंह पे न मार दी जाए। दरूद पाक वाहिद नेमत है जो अगर तू दिखावे की नीयत से भी पढ़, रियाकारी की नीयत से भी पढ़, नमूदो नुमाइश की नीयत से भी पढ़, दुकानदारी की नीयत से भी पढ़, मेरा करीम अल्लाह कहते हैं मुझे अपने हबीब से इतनी मोहब्बत है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन मोमिन हमेशा इखलास के लिए पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। नस्लों के लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे पास तारीख है 90 साल पहले जिन्होंने 2-2.5 दिन आप भी 2-2.5 दिन पढ़ेंगे ये दरूद पाक पढ़ा था। आज भी उनकी नस्लों में खुशहालियां, इज्जतें, बरकतें और रिस्क और सेहतें और खैरें और बेटे और नेमतें और ईमान और हया और अखलाक और कमाल मौजूद है।